कि भगवान बुद्ध से बटा मोटी उठा दुनिया में कोई नहीं। एक सामान कोई बेच लेता है तो कहता है बड़ा बढ़िया लीडर है, और वो कैसा लीडर होगा? एक बेश्या को अरहंत बना दिया, एक जवान से खाली, एक डकैत को इंसान बना दिया। तो सबको करने के भगवान बुद्ध ने पत्तल खा के फेंक दिया है, तो पत्तल चाट के लाखों मोटिवेटर पैदा होगा। में अगर पहला संविधान, लोक कल्याणकारी संविधान अगर लिखा गया धरती पर, तो सम्राट अशोक का संविधान। डिग्रियां हासिल वहां से कर लिया, वो पद हमने पा लिया, लेकिन इंसान हम बन नहीं पाए, क्योंकि भगवान बुद्ध को आज भी हम फॉलो नहीं कर पाए। हमारा इतिहास लोक कल्याणकारी, हमारा इतिहास समृद्धशाली है। समझ गए तो समझदार बन जाओगे, और समझा दोगे तो शासक बन जाओगे। संकल्प उसे ही कहते हैं जिसका कोई विकल्प ना हो। अगर विकल्प है कि ये नहीं ये भी कर लेंगे, तो संकल्प नहीं है वो। संकल्प का मतलब ही है कि उसका कोई विकल्प नहीं है। एनी हाउ डू और डाई। आज हम लोग एक ऐसे कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, उसकी चर्चा करने से पहले मैं उन समस्त महापुरुषों का नमन करता हूं, जिनके कुर्बानी और संघर्षों की बदौलत हम और आप यहाँ पहुँचे हैं। आज जब मैं कल रात को जब यहाँ जमीन पे मैं सोया हुआ था, ऐसे ही खुले धूल में ही शाम को कल, तो एक वेडले साहब ब्रिटिशियन थे, इन्होंने पाटलिपुत्रा की खोज की है, राजधानी की। वो खोज कर रहे थे कि पाटलिपुत्रा कहाँ है, क्लासिकल कैपिटल ऑफ अशोका कहाँ है। तो कोई चारा तो उनके पास था नहीं कि कहाँ है। तो हेनसांग फायान सिंह इनके यात्रा वृत्तांत और उसमें किए गए वर्णन के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था। तो उसी के आधार पर जरीब से, जो लोहे की जरीब आती है, उससे उन्होंने पूरा नपवाया। कुशीनगर से कितनी दूरी है, बोधगया से कितनी दूरी है, उसके हिसाब से नाप के जब एकदम फाइनल हो गया कि दिस इज द कैपिटल ऑफ अशोका, तो उन्होंने अपना पूरा वस्त्र उतार दिया, नंगा बदन उस जमीन पर नंगे लेट गए और बोले, आज मैं धन्य हो गया हूं, अशोका के कैपिटल पर मेरी त्वचा टच कर रही है, मेरा स्किन टच हो रहा है। कल शाम को जब मैं यहाँ सोया था ऐसे खुले जमीन पे, तो इतने सारे लोग जो मेहनत कर रहे हैं, ये पूरे 28 साल के हमारे सारे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की तपस्या और 20-20 के जो स्मरण थे, याद आ रहे थे कि एक आदमी जब कुछ सोचता है तो उसका काम केवल सोचना होता है, पूरा वो नहीं करता है, पूरा प्रकृति उसे कर देती है। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही लोगों से मुलाकात होना शुरू हो जाती है, वैसे ही लोगों से बात होना शुरू हो जाती है, वैसे ही लोगों से दोस्ती होना शुरू हो जाती है, और आप जो सोचे हैं एक दिन हो जाता, आपको पता भी नहीं चलता है। तो एक छोटे से गांव से हम लोग निकले थे, परम पूज्य सुभाष जी के नेतृत्व में। सोचा भी नहीं गया था कि हमने क्या सोचा है और क्या होने वाला है, लेकिन कहा जाता है कि जिस चाबी से ताला बंद होता है, उसी चाबी से ताला खुलता भी है। बस फर्क क्या है? डायरेक्शन का है। तो डायरेक्शन आज से 2000 साल पहले किसी ने ताला हमारा बंद कर दिया था, वो विचारों की चाबी थी। तो विचारों की चाबी से ही ताला बंद हुआ था, और विचारों की चाबी से ही ताला फिर खुलेगा। विषमतावादी विचार से ताला बंद हो गया था, और समतावादी विचार से ताला खुलेगा। आज इस जमीन पे हम लोग बैठे थे, तो हमारे कुछ साथियों ने इसकी कल्पना की थी कोरोना काल से पहले। शत्रुघ्न जी
और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष महोदय राजेश जी, हरिराम जी, रवि प्रकाश जी शायद आए थे, दिखाई दे रहे थे, भूपेश कुमार जी, राम रतन जी, राजेंद्र जी, डीपी मौर्य जी और धुराज जी, इन कुछ लोगों ने मिलकर ही सपना देखा और अपने सपने को लोगों में ट्रांसफर किया। तो कहते हैं ना कि सपना अगर कोई देखता है तो ट्रांसफर आप कहाँ करते हैं, उपजाऊ जमीन में या ऊसर जमीन में। तो बीज आपके महत्वपूर्ण है, लेकिन ऊसर में आपने ट्रांसफर किया तो उसके अंदर जमने की क्षमता है, पैदा होने की क्षमता है, लेकिन जमीन वो दोषी है कि जमने नहीं देगी उसे। लेकिन आज जब इन्होंने ट्रांसफर किया अपने सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ताओं में और अधिकारियों में, तो इतनी जमीन उपजाऊ निकली, इतनी जमीन उपजाऊ निकली कि कोरोना काल में जहां कंपनियां बंद हो रही थी, कंपनी में ताले लग रहे थे, बड़े बड़े धुरंधर कर्मचारियों को बाहर निकाल रहे थे पैसे के अभाव में, उस समय हमारे बहादुर कार्यकर्ताओं ने उस कोरोना काल में जहां दुनिया ठहर गई थी, उस काल में 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा किया इन लोगों ने। रोआ सिहर जाता है सुन के, उस काल में 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा किया और कहीं जाने का टाइम भी नहीं था। ऑनलाइन जूम पे ऑनलाइन बात होती थी लोगों से, जूम पर भी डर के मारे जाब लगा के बात होती थी। उस काल में अगर आप लोगों ने जमीन रजिस्ट्री कराई है तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। और आज जो आधारशिला रखी गई है, हम लोग कुछ कर नहीं रहे, बीज तो देवरिया से निकला था, लेकिन जैसे जैसे लोग मिलते चले गए सपना साकार होता चला जा रहा है। आज भी यहां क्या होने वाला है हमें पता नहीं, लेकिन लगातार करते रहना ये मुझे पता है, और लगातार करते रहेंगे तो जो सब लोगों ने सोचा है वो पक्का पूरा हो जाएगा। मेहनत का फल क्या होता है? तो आप ही के लिए होता है। जो मेहनत करेगा उसके लिए होता है, दुश्मन भी करेगा तो उसके लिए मीठा फल होगा, और आप करेंगे तो आपके लिए फल मीठा होगा। तो जिन्होंने मेहनत किया आज उनका फल मीठा निकला है। दिल्ली में सरकार चला रहा है और 90 साल से मेहनत कर रहा है। सचमुच अगर आपने मेहनत किया होता तो आज वो नहीं आप होते। तो कहीं ना कहीं तो कसर है। पानी अगर 100 डिग्री पे गर्म होता है तो गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी, पढ़े लिखे के लिए भी, गंवार के लिए भी, सबके लिए 100 डिग्री पे गर्म होता है। और हमारे हाथ में 100 डिग्री पे लाना हमारे हाथ में नहीं है, बस आग लगाए रहना हमारे हाथ में है, लकड़ी लगाए रहना हमारे हाथ में है। 100 डिग्री पे पहुंचेगा ये हमारे हाथ में नहीं है। आग लगाते रहे, लगाते रहे, लगाते रहे, एक दिन वो पागल होकर 100 डिग्री पे जाएगा। और जो ही 100 डिग्री पे जाएगा तो आप चाह कर भी रोक नहीं सकते, अब आपके हाथ में भी नहीं रहेगा, वो हो के रहेगा वो। तो आज बड़ी खुशी हो रही है कि पूरे भारत के लोग यहां उपस्थित हैं, और संकल्प और विकल्प में ही अंतर होता है। संकल्प उसे ही कहते हैं जिसका कोई विकल्प ना हो। अगर विकल्प है कि ये नहीं ये भी कर लेंगे तो संकल्प नहीं है वो। संकल्प का मतलब ही है कि उसका कोई विकल्प नहीं है, एनी हाउ डू और डाई। तो आज सारे लोगों ने संकल्प लिया ऐसे करीब 1.5 साल पहले। आज सभी लोग फिर यहां से संकल्प लेना है अब कि आज ये जमीन है, लेकिन अगली बार हम यहां आएंगे तो जमीन नहीं रहेगी, मकान रहना चाहिए यहां पे। और सभी लोग, कोई आपको देखता नहीं है हम काम कर रहे कि नहीं कर रहे। यहां सेल्फ मोटिवेटेड होना है, स्वयं मोटिवेट का होना है।
क्योंकि दूसरे का मोटिवेशन बहुत देर तक काम नहीं आता। आप जब खुद मोटिवेट हो जाएंगे तो खुद तो मोटिवेट होंगे ही, दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं, ये फायदा हो जाता है। और मैं दुनिया के बहुत सारे मोटिवेटरों को पढ़ा है और सबको पढ़ने के बाद मैंने पाया कि भगवान बुद्ध से बड़ा मोटिवेटर दुनिया में कोई नहीं है। एक सामान कोई बेच लेता है तो कहता है बड़ा बढ़िया लीडर है ये, और वो कैसा लीडर होगा? एक बेश्या को अरहंत बना दिया, एक जवान से खाली, एक डकैत को इंसान बना दिया। तो सबको करने के बाद मैं थोड़ा रफ भाषा में कहूंगा, रफ लैंग्वेज है, कि भगवान बुद्ध ने पत्तल खा के फेंक दिया है तो पत्तल चाट के लाखों मोटिवेटर पैदा हो गए। तो पत्तल चाट के इतना मोटिवेटर हो सकते हैं, और जो पूरा पत्तल का मालिक है उसको कितना बड़ा मोटिवेटर होना चाहिए। तो इतना बड़ा पावर हमारे पास है। बस बुद्ध हमारे लायक हैं, बस हमें बुद्ध के लायक बन जाना है। हमें फक्र होता है कि हम बुद्ध के वंशज हैं, तो हमें भी काम ऐसा करना होगा कि बुद्ध को भी फक्र हो कि ये मेरे बेटे हैं। और हम उस राह पर चल चुके हैं। चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड हम लोग कभी नक्शे में देखा करते थे, बात किया करते थे इन देशों के बारे में। क्या पता था कि कभी कोरिया आकर बोलेगा कि मैं भी सम्राट अशोक क्लब का मेंबर बनना चाहता हूं। क्या बात है, कोरिया आके बोल रहा है कि मैं भी सम्राट अशोक क्लब का मेंबर बनना चाहता हूं। नेपाल आके बोल रहा है कि मैं भी सम्राट अशोक क्लब का मेंबर बनना चाहता हूं। तो निश्चित रूप से ये आपके त्याग तपस्या का परिणाम है, और मैं चाहता हूं आपकी तरफ से जोरदार ताली होनी चाहिए। तो आज हम लोग एक विषय है, सफर शिलालेख से संविधान तक। दुनिया में, धरती में अगर पहला संविधान, लोक कल्याणकारी संविधान अगर लिखा गया धरती पर, तो सम्राट अशोक का संविधान था। दुनिया में पहली बार अगर कोई संविधान लिखा गया जो लोक कल्याणकारी हो, वो पत्थर पर लिखा गया लोहे की कलम से। और उसके बाद अगर वैसा ही संविधान लिखा गया तो कागज के पन्नों पर, जो आज भी संसद भवन में नाइट्रोजन गैस में रखा हुआ है, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो आज हम अशोक की चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो मैंने बोला है, ये बार बार बोलना नहीं होगा, कि यहां से संकल्प लेके जाना है कि अगली बार हम लौटेंगे तो यहां जमीन नहीं रहनी चाहिए। हम लोग सुबह गए थे गढ़ी पे, गढ़ी का शिलालेख यहाँ पे मौजूद है। तो वहां से हमारे अध्यक्ष महोदय के माध्यम से हम लोग वहां से मट्टी लेकर आए, वहां से वो मट्टी हमारे प्राचीन इतिहास का प्रतीक है। और उस प्राचीन इतिहास को आज हमने नए इतिहास के साथ जोड़ दिया है। कहते हैं कि दूध ज्यादा होता है और जोरन कितना होता है? जोरन आप लोग समझते हैं, कहेंगे जामन बोलते हैं, कहेंगे जोरन बोलते हैं। दही को, दूध को दही बनाने के डाला जाता है। तो इतना जान लीजिए कि आज हम लोगों ने उस गढ़ी के मिट्टी को जोरन बना के यहां डाला है। और जोरन दही में बदल जाए, इसके लिए दूध गर्म होकर ठंडा होना तो जरूरी है ही है, लेकिन दूध का स्थिर होना बहुत जरूरी है। अगर रात भर दूध हिलाते रहेंगे तो जोरन डालने के बाद दही नहीं बनेगा। तो इससे क्या मैसेज मिला हमें कि अब हम लोग ने डाल दिया है जोरन, अब हमें स्थिर रहना है, भटकना नहीं है, इधर उधर बहकावे में नहीं आना है। इसलिए क्योंकि हमारा इतिहास लोक कल्याणकारी है, हमारा इतिहास समृद्धशाली है। समझ गए तो समझदार बन जाओगे, और समझा दोगे तो शासक बन जाओगे। अब यही कला हमें सीखनी है। और आज जो जमीन ली गई है, आने वाले भविष्य में हमारा रिसर्च सेंटर बनने वाली है। ये रिसर्च करने वाली है, क्योंकि भगवान बुद्ध के बाद जितने लोग कर रहे हैं वो सब रिसर्च कर रहे हैं। तो सर्च किसने किया था?
तो दुनिया में जितना खोज करना था, जिसको सर्च करना बोलते हैं, वो भगवान बुद्ध ने कर दिया है। उसके बाद जितने लोग करेंगे वो रिसर्च कहलाएगा। भगवान बुद्ध ने जितना जगाना था दुनिया को वो जगा दिया था, और उनके बाद अब जो जगाएगा उसे पुनर्जागरण कहा जाएगा। तो आज भगवान बुद्ध ने ऐसी दवाई खोजी थी, आज में आईएएस पैदा कर सकते हैं, एक पीसीएस पैदा कर सकते हैं, एक डॉक्टर पैदा कर सकते हैं, इंजीनियर पैदा कर सकते हैं, लेकिन आज भी हम इतना विकास के बावजूद एक अच्छा इंसान पैदा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं पैदा कर पा रहे? अभी आईएएस का पेपर आउट हो जाए और केवल आपको पता चल जाए तो कोशिश रहेगा कि फुल मार्क पाए परीक्षा में, क्योंकि पेपर आउट हो चुका है। तो एक छोटी सी परीक्षा का पेपर आउट होता है, कितनी खुशी है। लेकिन भगवान बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले एक अच्छा इंसान होने का पेपर आउट कर दिया था कि जिनको ये 5 प्रश्न हल कर देगा वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा। और इतना पेपर आउट होने के बावजूद भी हम ऐसे डॉक्टर बन पाए जो बनने के बाद डॉक्टर किडनी निकाल रहे हैं, एक अच्छा आईएएस बन पाए, बनने के बाद घोटाला कर रहे हैं, नेता बन पाए, उसके बाद जाके क्या कर रहे हैं सब देख रहे हैं। यानी डिग्रियां हासिल वहां से कर लिया, वो पद हमने पा लिया, लेकिन इंसान हम बन नहीं पाए, क्योंकि भगवान बुद्ध को आज भी हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान बुद्ध प्रवचन की सामग्री नहीं है कि बड़ा अच्छा डॉक्टर साहब बोल रहे थे। मेरे अच्छा बोलने से क्या फायदा आपका होने वाला है? मैं इतना अच्छा तैरता हूं तो पार मैं उतरूंगा, आप तो डूब ही जाएंगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आप कितने ज्ञानी हो, कितना जानकार हो, यह 2 कौड़ी की बात है। रिजल्ट तो ज्ञानी होने से नहीं आएगा, रिजल्ट तो करने से आएगा। और आप सब लोगों ने ये 6 साथी खाली कह के छोड़ दिए होते, ये जमीन सामने होती, लेकिन जो हमने सुना उसको जाड़ा समझाना, गर्मी समझाना, बरसात समझा, लागू कर दिया। ऐसे ऐसे लोग सहयोग किए हैं इस जमीन में कि सुन के रोआ सिहर जा रहा है। एक आदमी के पास 5563 रुपया नहीं था देने के लिए, आज मुझे खबर मिली है उस 5563 को पूरा कर अपनी मोटरसाइकिल बेच दिया उसने देने के लिए। आज खबर मिली है कि हमारे कार्यकर्ता किसी के घर गए थे तो उनको पता चला कि 5563 देना है। वो घर में जाके पूरा जोड़ रहे थे, 5563 हुआ ही नहीं, 5563 हो ही नहीं रहा था। तो उनके पास एक गुल्लक रखा हुआ था, गुल्लक जिसमें 1-1 रुपया इकट्ठा किया गया था। उस व्यक्ति ने अपना गुल्लक तोड़ करके 5563 पूरा किया है। और आज जमीन तो रजिस्ट्री हो गई, लेकिन आज वो इंसान दुनिया में नहीं है। आज उसे खुशी हो रही होगी, देख रहा होगा भीड़, तो अच्छा लग रहा होगा कि मैं नहीं हूं, लेकिन जिस काम के लिए मैंने किया था वो काम पूरा हो गया। तो काम अगर बड़ा है तो शहीद तो होना ही पड़ेगा, रूप चाहे जो भी हो। और सारे कार्यकर्ताओं, इसका नाम हमने क्या दिया है? प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठान। ये हमारी प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठान है। और शायद अगर ये बिल्डिंग बन के तैयार हुई तो दुनिया का पहला ये बिल्डिंग होगी जिसमें इतना ज्यादा नाम लोगों का लिखा होगा उस दीवारों पर। हमारे ख्याल से ग्रीन बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम होगा, दीवारों पर इतना नाम लिखा रहेगा। क्यों? ये भावना कैसे आई? हमने कहा कि डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य तो यहाँ बोल रहे हैं, सब लोग जान जाएंगे ये आदमी है, लेकिन जो यहाँ दर्री बिछा रहा है उसको कौन जानता होगा? जो पानी हमारा भाई पिला है उसको कौन जानता होगा? जो हमारे लटिया महोत्सव में रात को ठंडे में चौकी के नीचे सोता होगा उसको कौन जानेगा? तो सबका नाम इस इतिहास में दर्ज होना चाहिए, वो चाहे चौकी के नीचे वाला हो चाहे चौकी के ऊपर वाला हो। इस भावना के साथ हम लोगों ने प्लान बनाई और हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने 5563 वो मानक सबने डाला।
और ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं रोज अपने स्पीच में बोलता था कि इतिहास का छात्र बनने के साथ साथ इतिहास का पात्र बनने की भी कोशिश करो। तो आज वो जितने नाम छप गए हैं उस लिस्ट में, वो सारे लोग इतिहास का पात्र बन चुके हैं। अब उन्हें पढ़ा जाएगा आने वाले समय में। तो कोई भी व्यक्ति इसको हल्के में नहीं लेगा। आज जो कुछ हो रहा है, आज ये हल्का लग रहा है, लेकिन आने वाले समय बहुत कुछ होने वाला है। अब बहुत सारे लोगों का अफसोस हो रहा है कि हम नहीं दे पाए, तो अफसोस नहीं होना चाहिए। अभी तो छठियार हुआ, अभी तो बरही बाकी है ना। अभी छठियार हुआ, बरही बाकी है, तो अपनी सारी तमन्नाएं पूरा कर लीजिए। और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि वर्दी वाले आपके पास जाएंगे तो दिल खोल के सहयोग कीजिएगा। इतना यकीन दिलाता हूं कि सम्राट अशोक क्लब का निर्णय भले कभी कभी गलत हो सकता है, लेकिन इनकी नियत कभी गलत नहीं हो सकती है। और इस नियत के बल पे ही खड़ा हुआ है। और नियत की देन है कि कहां कहां से लोग चले आए यहां पे। आज कितना अच्छा लग रहा है ये देख करके। तो आज ज्यादा नहीं बोलना है, बस समय खत्म करना है। तो आप सब के ज्यादा ना बोलते, बस इतना ही जानूंगा, समय बोलने का बहुत आएगा। बस इतना ही मैं निवेदन करूंगा आज कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलके बोझ उठाना। मिलके हम लोग जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। और एक बार हाथ उठा के सब लोग बोलिए, पक्का जीतेंगे, पक्का जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। सत्यमेव, सत्यमेव, सत्यमेव। थैंक यू।